काफ़ी डिस्परेट हुआ था कि यार मुझे जल्दी भेजो, मुझे खुदकश करना है। उसको गाड़ी बनी थी, उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट भी था। बिलाल सिंह मेरे साथ भी काम करता था, बेसिकली जाला भी था, खामोश कॉलोनी में पैदा हुआ और अच्छी उसकी दोस्तियाँ यारियाँ हर जगह थी, तो था बहुत यानी इंटेलिजेंट, जिसने दोस्तियाँ बनाना कमाया। मुझे लगा कि वहाँ एक खुद धमाका हुआ। ये था कि वो जेल में था तो पूरी जेल में उसकी दोस्तियाँ थी, बाहर आया तो फिर उसके सबके साथ दोस्त। फिलहाल तो टारगेट भी नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हर तरफ मतलब अफरा तफरी थी, ट्रैफिक जैम हुआ, तो फौरी तौर पर अंदाज़ा हो गया था कि ये ब्लास्ट जो है ये बाहर से उमूमन नौजवान लोग जो होते हैं उनको इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये काफ़ी उम्र का बाद में वो लोग पकड़े भी गए हैं, इनकाउंटर भी उनके साथ। ये है असल फैक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। आज बात करेंगे बिलाल शेख। ये हाई प्रोफाइल मर्डर है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी थे, रहनुमा भी थे और जरदारी साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। इनका मर्डर कराची में हुआ था। ये एक सुसाइड ब्लास्ट में अपने जान से गए थे। क्या हुआ था उसमें, और उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट हुई थी। वो सब क्या हुआ था, उसके क्या जवाबात उसके क्या मिले थे, जो सवालात उसमें उठ रहे थे, वो तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट की थी राजा उमर ख़त्ताब साहब ने। आज मेरे साथ राजा उमर ख़त्ताब साहब हैं, तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। CTD के रूह रवा रहे हैं। बहुत सारे केसेस, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने हल किए हैं। उनमें से एक बिलाल शेख का केस भी शामिल है। तो इसी पे राजा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम। कैसे आप, खैरियत से? बिल्कुल। राजा साहब, बिलाल शेख बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर था जो कराची में हुआ था। क्या था इस बारे में, क्या कंट्रोवर्सीज़ भी थी कि उसकी गाड़ी में फिट थे बम या इस तरह की चीज़ें थी? क्या था ये, कुछ बताइए इस बारे में। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको पहले बिलाल शेख के बारे में बता दूं कि बिलाल शेख खुद क्या था, वो उनका क्या कैरेक्टर था, क्या किरदार थे वो। बिलाल शेख से मेरा वास्ता था 90 की दहाई से। उस वक्त बिलाल शेख का प्रोफाइल इतना हाई नहीं था, तो पहले ये करते थे, हमारे यहाँ एक बना था FIT, जिसमें क्रिमिनल के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन कर रहे थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया। तो बिलाल शेख उनके साथ, उन्होंने गिरफ़्तार भी किया, फिर बिलाल शेख उनके साथ काम भी करता था। तो बिलाल शेख बेसिकली ना बहुत एक शार्प माइंड, इंटेलिजेंट और लोगों को बहुत जल्दी इंप्रेस करने की सलाहियत थी उसके अंदर। उसके बाद वो फिर FIT के बाद एक बन गया सेल, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी सेल, जो स्पेशल ब्रांच के अंडर में था। CID जो स्पेशल ब्रांच की, उसका नया नाम सिक्योरिटी सेल रखा है। तो मैं उस वक्त वहाँ था, तो बिलाल शेख से मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो बिलाल शेख मेरे साथ भी काम करता था। इसी दौरान बिलाल शेख फिर पकड़ा गया, तो वो जेल में था, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा मेरा एहतराम भी करता रहा और मुझे काफ़ी वो कहता था कि आपने मेरे बड़ा एहसान किया। वो जब जेल से छूट रहा था तो उसको कुछ लोगों ने उठाना था, कुछ और लोगों ने, तो मैं मोटरसाइकिल पे उसको हेलमेट पहना के वहाँ से जेल से जब रिलीज़ हुआ बेल पे, तो उसको मैं लेके आया। तो उसके बाद फिर उसने मेरे साथ बहुत काम किया। बिलाल शेख में ये था कि वो जेल में था तो पूरी जेल में उसकी दोस्तियाँ थी, बाहर आया तो फिर उसकी सबके साथ दोस्तियाँ होती थी। फिर मैं एंटी टेररिस्टिंग में आ गया, फिर वो आस्ते आस्ते हमारा उन दोनों का गैप पैदा हो गया। तो वो PSF का स्टूडेंट विंग का मेंबर भी रहा, बेसिकली जाला भी था, खामोश कॉलोनी में पैदा हुआ और अच्छी उसकी दोस्तियाँ यारियाँ हर जगह थी, तो था बहुत यानी इंटेलिजेंट, जिसने दोस्तियाँ बनाना का माहिर था। जहाँ तक उसके मर्डर की बात है, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में उससे पहले वो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उससे इतना क्लोज नहीं था। लेकिन एक जस्टिस निज़ाम वाला एक केस हुआ था यहाँ कराची में, आपको याद हो, जावेद पीरज़ादा वगैरह थे उसमें वो भी मुलजिम था। उसमें गिरफ्तार भी हुए थे, वो जेल भी गए थे। उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब भी थे, लेकिन वो तो ज़्यादा बाद मरी भी हो सारे। तो उसमें जाने के बाद वो ज़्यादा जरदारी साहब से, जहाँ तक मुझे लगता है, वो क्लोज हुआ, जो उसने खुद भी मुझे बताया था, क्योंकि वो बहुत तेज़ तराज था, तो ज़्यादा हर एक के दिल में जगह बना लेता था। बाद में फिर वो नोटिफिकेशन हुआ तो वो शायद प्राइवेट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी बन गया प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। होता यह है कि जुलाई 2013 को मैं था तकरीबन कैपरी सनमा के पास, हार्डली वहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा, एक ब्लास्ट हुआ। तो मैंने गाड़ी वहाँ रोक दी, आवाज़ तो कम आई, लेकिन ट्रैफिक की वजह से लग रहा था कुछ हुआ है। तो पता चला कि वहाँ एक खुद धमाका हुआ है। ये बिल्कुल यानी पीपल सेक्रेटेरिएट से तकरीबन मेरे ख्याल 800 मीटर होगा और मिनोरी टाउन मस्जिद से तकरीबन 200-300 मीटर दूर होगा। वहाँ फ्रूटों की ना बहुत सी ना ठेले लगे होते हैं, बड़े अच्छा फ्रूट मिलता है वहाँ से, तो अमूमन लोग वहाँ से फ्रूट ख़रीदते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हर तरफ मतलब अफरा तफरी थी, ट्रैफिक जैम हुआ था। तो मैं खैर हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि एक डबल कैबिन, ये रिवो जिसको बोलते हैं, वो थी और 2 पुलिस की मोबाइल के पीछे खड़ी हुई थी और अफरा तफरी थी। वहाँ पहुँच के देखा जी, वो गाड़ी पूरी तबाह हुई थी
तो ज़ाहिर क्राइम सीन पे जाते हैं तो हम चीज़ों देखते हैं। मैंने देखा कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो भी टेढ़ा हो चुका था, जो अंदर थी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, और उसका जो लीवर था गियर का वो भी टेढ़ा हो चुका था। क्योंकि हुआ इस तरह कि बिलाल शेख पैसेंजर साइड पे बैठे हुए थे और बराबर में ड्राइवर था। इनके स्क्वाड के लोग बाहर खड़े हुए थे। जो उस क्राइम सीन बता रहा हूँ, आगे क्या हुआ तो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो ये जैसे जो खुदकश हमलावर था वो पैसेंजर वाली साइड पे आया तो बिलाल शेख की गाड़ी का तकरीबन दरवाज़ा जो ना कोई 6-8 इंच या 1 फीट के करीब खुला, तो बात कर रहे थे उससे फ्रूट वाले से जिससे भी, तो उसने खुदकश किया। जब उसने खुदकश किया तो क्योंकि वो उस इम्पैक्ट से बिलाल शेख की बॉडी को इतना इम्पैक्ट आया, इतना झटका लगा कि वो पैसेंजर से ड्राइवर वाली सीट तक उनकी बॉडी खींच के चली गई और लीवर भी टेढ़ा हो गया, स्टीयरिंग भी, यानी इतने पावरफुल ब्लास्ट हुआ। तो बॉल बेरिंग थे, सारी चीज़ें देखने से हमें तो फौरी तौर पर अंदाज़ा हो गया था कि ये ब्लास्ट जो है ये बाहर से हुआ है और इसका इम्पैक्ट अंदर की तरफ गया है। क्योंकि वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी बनी थी उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट भी था। जो शीशा होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, लेकिन उसको अंदर जाने के लिए, रोकने के लिए एक फ्रेम बनता है, वो गालिबन उस गाड़ी में नहीं था, जिसकी वजह से शीशा भी अंदर चला गया था। ये तो शीशा टूट गया था। हाँ, शीशा टूटा ना, ज़ाहिर है वो अंदर चला गया पूरा शीशा टूट के। तो उसमें ड्राइवर भी इनका जो वो भी शहीद हो गया, ये भी हो गए, और उसके साथ मेरा जो फ्रूट वाला था वो भी हो गया, और कुछ काफ़ी पुलिस वाले भी जख्मी हुए। अच्छा खासा इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था खुद का था। तो हमने फिर क्राइम सीन का विजिट करते रहे, लेकिन डेड बॉडी वगैरह सब शिफ्ट हो गई। तो हमें डेड बॉडी के जो पार्ट्स जो मिले उससे अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा जो था इसकी सफ़ेद और काली दाढ़ी थी, जो बाद में हमें साबित हुआ कि वो तकरीबन 60 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी है। अमूमन नौजवान लोग जो होते हैं उनको इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये काफ़ी उम्र का बंदा था जो खुदकुश था। जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी थी कि जो गाड़ी के दरवाज़ों में या कहीं एक्सप्लोजिव लगा होता है, ये बिल्कुल फेक बात है, लोगों की घड़ी भी बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये भी बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला, उस हमें ग्रुप का पता चला और हमें पता ही चल गया कि बिलाल शेख तो टारगेट भी नहीं था। अमूमन वहाँ ये होता है कि वहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनके पीछे कोई ना कोई स्क्वाड होता है और वहाँ से फ्रूट लेते हैं। टीटीपी का एक अलग से एक सेक्शन था जिसका रिक्शा ड्राइवर यहाँ से आता जाता था, वो करीब नमाज पढ़ता था। उसने ये नोट किया था कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं सरकारी और पीछे स्क्वाड भी होता है, तो ये एयरपोर्ट फायर है। तो उसने जब वर्किंग की तो पता चला कि यहाँ पर एमक्यूएम के 1-2 लीडर, मसलन एक तो बाबर गौरी साहब थे और एक दूसरे, ये यहाँ से गुजरते हैं जब ये जाते हैं मुर्शिदाबाद, यहाँ भी जब फ्रूट लेते हैं। वो उनकी प्लानिंग थी कि यहाँ पर हम गाड़ी में खुदकश करेंगे। अब होता क्या कि ये जो खुदकश हमलावर था ये तकरीबन 1 साल से आया हुआ था और मंगू पीर के एरिया में रह रहा था, ये मंगू पीर औरंगी टाउन में। तो ये काफ़ी डिस्परेट हुआ था कि यार मुझे जल्दी भेजो, मुझे खुदकश करना है। तो उन्होंने फिर ये प्लान किया कि चलो यार अभी इसको इस्तेमाल ही कर लेते हैं। तो जिस दिन ये खुदकश हमला हुआ उस दिन उसको रिक्शे में बिठा के लाए, वो रिक्शे में बैठा हुआ था और रोड के दूसरी साइड पर खड़ा था। इत्तेफाक से बिलाल शेख की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची और उसी तरीके से होता है, एक आगे स्क्वाड, एक पीछे में उनकी गाड़ी, और ये उतरा ये बड़े मियाँ बुढ़ा जो था इसने वहाँ से बाकायदा रोड क्रॉस किया और घूम के आके पैसेंजर वाली साइड पे आके उसने अपने को ब्लास्ट कर दिया। ये है असल फैक्ट्स, जिस तरह बिलाल शेख की ये और ये जो खुदकुश हमलावर था ये उसने रैंडम किया है। ये उनका तो टारगेट शायद वही था जो उन्होंने पहले सेलेक्ट किया था, लेकिन जब उनको बाद में पता चला ये था, लेकिन उनका चलन ये भी तो उसी का खाते में आते हैं। तो ये उस चक्कर में बिलाल शेख चले गए। अगर इनका दरवाज़ा बंद होता फिर भी शायद चांस तो कम ही था, लेकिन चांस था कि शायद बचत हो जाती। और वो बिल्कुल दरवाजे के साथ आगे उसने, यानी तकरीबन 1 फुट के फासले से उसने एक्सप्लोजिव से ये ब्लास्ट किया। बाद में वो लोग पकड़े भी गए हैं, इनकाउंटर भी उनके साथ हुए हैं। तो ये जो बड़े मियाँ थे, ये 60 साल की उम्र का आदमी था और ये डेस्परेट था इस खुदकश हमला करने के लिए। तो इसके बाद फिर मैं बिलाल शेख की फैमिली को मिला। असल में बिलाल शेख DHA से निकले, वहाँ से फ्रूट लेके इन्होंने खामोश कॉलोनी जाना था जहाँ इनका आबाई घर है। तो ये फ्रूट लेने के उस एपिसोड में इनका ये सारा मामला हुआ और बाद में फिर उनकी फैमिली से भी मिला। तो उसमें एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि बिलाल शेख को देखें, थ्रेट तो ज़ाहिर है वो एक इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल पोस्ट पे था। कुछ दिनों पहले भी तो सर्वाइव कर गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था। नहीं, मेरे ख्याल में वो कोई फायरिंग शेयरिंग का वाक़या था, खामोश कॉलोनी का, उसका इतना ज़्यादा मैं नहीं समझा कि सीरियस इम्पैक्ट था या कोई बात थी, हो सकता हुआ उस तरह। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो फैमिली से मुझे पता चली, मैं फैमिली की तरफ भी आते, ये जो बंदा था जो खुदकुश था ये बाद में पता चला कौन से ग्रुप का था, क्या था? ये मैं बता रहा हूँ, ये तहरीक-ए-तालिबान का एक सेक्शन था, अलग से ग्रुप था जिसने ये सारी प्लानिंग की थी। ये 5-6 लोगों का ग्रुप था और ये उन्हीं का ये टारगेट था और उन्हें ये काम किया और जिम्मेदारी भी इनकी कबूल नहीं की थी उन्होंने, क्योंकि जहाँ से परमिशन ली हुई थी गालिबन वहाँ पर उन्होंने जो टारगेट बताया हुआ था ये वो टारगेट था नहीं। तो बिलाल शेख की शख्सियत में एक चीज़ मैंने देखी अजीब सी, कि जब उसका ये अटैक हुआ है उससे 3-4 दिन पहले उसके पास काफ़ी
वेपन थे बिलाल शेख के पास, काफ़ी तादाद में वेपन थे। वेपन से मुराद ये कि वो ज़ाहिर है उसने लीगल थे या वो जो भी थे, महंगे वेपन थे। उसने अकेले गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी में जाके किसी घर पर रखवाए थे, और वो आज तक नहीं पता चला कि वो वेपन उसने किसके हैंड ओवर किए थे, कहाँ रखवाए थे। उसमें इंग्लिश वेपन था, सारी चीज़ें थी। तो बिलाल शेख जो था ना वो एक यानी इंतहाई तेज़ तराज, लोगों को मोटिवेट करने वाला, लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेने वाला, किसी भी जगह अपनी जगह बनाने वाला, छोटी चीज़ को बड़ा करना, ये उसके अंदर एक सलाहियत थी, और इसी वजह से वो इतनी ऊपरी पोस्ट तक भी चला गया। इसमें एक बड़ी अहम बात रह गई कि बिलाल शेख की एक और वाइफ भी थी, और उन्होंने बड़ा उसको ना मतलब उसके फैमिली के साथ उसके साथ बड़ी ज़्यादती की। बिलाल शेख की डेड बॉडी थी, जनाजा औरत, और वो खातून जो है वो अपना सामान लपेट रही थी वहाँ से और चीज़ों पे कब्ज़े कर रही थी। तो उनका तो मुझे नहीं पता वो किधर हैं, लेकिन उनकी जो असल वाइफ है, जो उनका फैमिली है, जहाँ से बच्चे वगैरह उनकी फैमिली है, उनको तो मैं मिला हूँ। लेकिन वो खातून मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे हादसा हो जाते हैं तो पीछे कौन कौन से लोग जो हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं, और वो किस तरीके से आपको तमाशा बनाते हैं। उधर उनका जनाजा हो रहा था, और इधर जो था ना वो सामान लपेटा जा रहा था, और फिर उसके बाद वो खातून भी कोई पता नहीं किधर गायब हैं, क्या क्या नहीं। बिलाल शेख एक हाई प्रोफाइल मर्डर थे और सुसाइड अटैक में वो जाबाक हुए थे, और उनका केस सॉल्व किया था वो राजा साहब ने किया था। राजा साहब की ज़बानी आपने सुना कि उस कोई कंट्रोवर्सीज नहीं थी, बल्कि वो टारगेट भी नहीं थे, लेकिन वो टारगेट हो गए। आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।